हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद अदिशाम चैनल। तो ये हमारी सी प्लस प्लस सीरीज़ का 14th लेक्चर है। प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लीप ईयर्स वगैरह मालूम कर सकते हैं, किस तरीके से हम मार्क्स से मालूम कर सकते हैं कि स्टूडेंट फेल है या पास है। तो ये आज की एग्जाम्पल है हमारी कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो हम इस तरह से जो है इन प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो अपनी प्रैक्टिस भी लाजमी कर लेते हैं कि हमें जो है ये तमाम कंडीशंस वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से आ जाएं और कोई प्रॉब्लम इसके बीच में ना आए, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो घर में प्रैक्टिस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। इसीलिए मैं एग्जांपल्स करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी हो जाए इन चीज़ों की, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उससे आपकी जो ग्रूमिंग है वो नहीं होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल है क्या। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स सैलरी एंड ग्रेड। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे सैलरी और साथ में जो है वो ग्रेड लेंगे। उसके बाद इट एड्स 50% बोनस। हमें 50% बोनस करना है अगर इफ़ द ग्रेटर इज इफ़ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। अगर जो एम्प्लॉय है उसकी जो ग्रेड है यानी उसका जो एक ओहदा है, अगर वो 15 ग्रेड से ऊपर है, ग्रेटर देन 15, यहाँ इक्वल की बात नहीं हो रही, या ग्रेटर देन 15 की बात हो रही है। यानी अगर 15 ग्रेड से ऊपर है वो, तो उसके जो है वो 50% बोनस जो है वो ऐड कर दिया जाए उसकी सैलरी के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर इट एड्स 25% बोनस इफ द ग्रेड इज 15 और लेस देन। इसका मतलब ये है कि अगर हमें जो है अगर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो या तो 15 ग्रेड हो उसका, या 15 से छोटा हो, यानी 15 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, या तो 15 हो या तो 15 से कम हो। तो हमें जो है वो 25% बोनस जो है उसकी सैलरी का वो निकाल कर उसकी सैलरी के अंदर प्लस करके, और उसके बाद जो है हमें देन डिस्प्ले द सैलरी, हमें जो है डिस्प्ले करवानी है सैलरी उसकी कि टोटल मिला के उसकी सैलरी कितनी बनेगी विद बोनस। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे इस वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करा सकूं और अच्छे तरीके से जो है इसकी प्रैक्टिस भी करा सकूं। सबसे पहले हम इसको कमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें ये प्रोग्राम बनाना है। तो हमने इसको कमेंट कर लिया है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब जो है हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा वेरिएबल, लेना पड़ेगा इंट सैलरी के लिए लेना पड़ेगा और साथ में ग्रेड के लिए लेना पड़ेगा। तो सैलरी जो होती है वो पॉइंट की सूरत में भी होती है, तो हम एक काम ये करते हैं, फ्लॉट डेटा टाइप रख लेते हैं और उसके बाद एक सैलरी ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रेड जो होता है या तो फिर वो होल ग्रेड होता है, इसके अंदर जो है वो पॉइंट की सूरत में नहीं होता, तो हम यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप ले लेते हैं और ग्रेड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। हमें एक और जो है वो वेरिएबल की नीड पड़ेगी बोनस के लिए, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उसके लिए बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो है हम मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं ताकि यूज़र को समझ में आ जाए, यूज़र को नज़र आ जाए कि हमें यहाँ पे क्या इनपुट करना है। इंटर योर सैलरी। ठीक है। और उसके बाद हम इसको सीन करा लेते हैं और सैलरी के अंदर जो है इसको स्टोर करा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट करते हैं ग्रेड के लिए, इंटर योर ग्रेड। और इसको भी हम जो है वो ग्रेड के अंदर स्टोर करा लेते हैं। अब इतना काम तो हमारा हो गया है। सबसे पहले जो है हम एक इफ की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर एक जो है वो एक वेरिएबल बना लेता हूँ। हमें एक बोनस का वेरिएबल भी चाहिए, तो हम जो है वो फ्लॉट के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि फ्लॉट जो है वो बोनस वगैरह जो है वो उसके अंदर पॉइंट्स की वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो हम जो है वो फ्लॉट के अंदर बोनस बना लेते हैं। ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इफ की,
सबसे पहले मैं सिंटैक्स बना लेता हूँ इफ का। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर एम्प्लॉय का ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन 15 है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना कि अगर ग्रेटर देन 15 हो, ये लिखा हुआ, अगर ग्रेटर देन 15 हो तो इसकी जो सैलरी है उसका 50% निकालें और उसकी सैलरी के अंदर प्लस कर दें। तो हम यहाँ पर इसकी सैलरी का 50% निकालते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो असाइनिंग ऑपरेटर लगा लेते हैं। इस जगह पे हमने बोनस लिख दिया है कि यहाँ पर हम जो भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें वो आखिरी में जाके सेव हो जाए बोनस के अंदर, बोनस के वेरिएबल के अंदर। इतना तो मैं आपको तमाम चीज़ें पहले भी समझा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है कि अगर सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं, आप जितना भी परसेंट आपको निकालना है, फॉर एग्जांपल 50% निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं इसको 100 से, ठीक है। तो हमारा जो है वो 50% निकल आएगा और उसके बाद वो 50% जाके जो है वो बोनस के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगाता हूँ एल्स की कि अगर नहीं है, यानी अगर 15% से ज़्यादा है तो आपका जो है वो 50% हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 15 का मतलब है 15 नहीं होना चाहिए, 15 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एल्स के अंदर ये है कि या तो 15 हो या तो 15 से कम हो, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिनाई कर जाती हैं कि हम जो है बस हमने एल्स लगा दिया कि अगर 15 हो या फिर 15 से कम हो तो जो है बोनस जो है कितना है, बोनस हम देख लेते हैं। बोनस 25% निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 से और उसके बाद डिवाइड कर दें इसको 100 से, तो हमारा जो है 25% निकल कर आ जाएगा। अब हमें जो है वो एल से बाहर आना है। देखें इफ का जो ब्रैकेट है ना, इफ का ब्रैकेट वो ये रहा। अगर आप यहाँ पर क्लिक भी करेंगे ना किसी भी ब्रैकेट के पास, अगर उसके क्लिक करेंगे आप तो देखें वो दूसरा वाला जहाँ पे वो ब्रैकेट बंद हो रहा है ना उस चीज़ को हाईलाइट कर देगा। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा दोनों रेड रेड हो गए। तो जिस तरीके से अगर मैं एल्स के जो ब्रैकेट्स हैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, दूसरा उसका पता चल जाएगा बंद कहाँ पर हो रहा है। तो हमें एल्स से बाहर आकर अब हमें करना क्या है कि हमें सैलरी जो हमारी जो वेरिएबल बनी हुई है उसके अंदर जो है ये दोनों चीज़ें प्लस करनी है, क्योंकि आपने सैलरी जो है वो डिस्प्ले करके दिखानी है। तो आपने सबसे पहले बोनस को ऐड करना है सैलरी के अंदर और साथ में जो है वो प्लस सैलरी जो है वो भी ऐड हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट करा दूंगा सैलरी को। योर फाइनल सैलरी विद बोनस इज, अब मैं यहाँ पे सैलरी दे दूंगा, इस सैलरी जो भी आपकी सैलरी बने वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा एंडल। अब जो है हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिख लेते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले हमारा इंट मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमने यहाँ पर जो है वो दो फ्लोट वेरिएबल बना लिए, एक तो सैलरी के नाम से, एक बोनस के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम एक काम ये हमने यहाँ पर एक ग्रेड नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। उसके बाद हमने जो है एक मैसेज प्रिंट कराया जो जो यूज़र को नज़र आएगा ब्लैक स्क्रीन पर, इंटर योर सैलरी। उसके बाद जो है जो भी वो सैलरी देंगे वो सैलरी में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एक मैसेज आएगा इंटर योर ग्रेड, जो भी वो ग्रेड देंगे वो ग्रेड में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ़ ग्रेटर देन, जो है यहाँ पर अगर ग्रेड उसका 15 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 15 है तो कि जो सैलरी है उसका 50% बोनस जो है वो निकालो और बोनस के अंदर जाके सेव कर दे, वो बोनस के अंदर स्टोर हो जाए वो 50% जो है ना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एस की कंडीशन लगाई है कि अगर जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं है, यानी 15% है या 15% से कम है, तो फिर सैलरी का 25% निकालो और बोनस में जाकर स्टोर कर दो। अब मैंने नीचे जो है वो इफ़ एल्स के बाहर जो है मैंने
ये लगाया है एक ऑपरेशन कि जो भी आपका बोनस बनता है, चाहे वो 50% बनता है, चाहे वो 25% बनता है, आपके ग्रेड को देखते हुए उसको और सैलरी को प्लस कर दो और सैलरी के अंदर सेव कर दो, सैलरी के अंदर स्टोर कर दो। और मैंने आखिर में जो है फाइनली वो सैलरी को सी आउट करा दिया, यानी सैलरी को डिस्प्ले करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ग्रेड के नाम से मैं इसको जो है वो सेव करता हूँ। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं इसको। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ कि क्या इसका आंसर आता है। तो सबसे पहले हमारी सैलरी आ गई है 50,000.0 डाल देता हूँ। ठीक है, 50,000 मेरी सैलरी है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 16 ग्रेड डाल देता हूँ, मैं 16 ग्रेड डाल देता हूँ। तो हमारा देखें 75,000 आ गया है। किस तरह से आया है कि 50,000 रुपये का 50% जो है वो 25,000 रुपये बनता है, और 25,000 और 50,000 दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 75,000। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं। अब हम चेक करते हैं कुछ और डाल के इसके अंदर 15% से कम डाल के देखता हूँ मैं क्या रिजल्ट आता है इसका। तो मैं सैलरी डाल देता हूँ 60,000 रुपये, सॉरी 60,000 रुपये डाल देता हूँ और ग्रेड डाल देता हूँ मैं 14। तो देखिए हमारा आंसर आ गया है 75,000 रुपीज। मैं इसको चेक कर लेता हूँ किस तरीके से। कि अगर हमारे 60,000 रुपये हमारी सैलरी है तो इसका 25% जो है निकालना है हमें, और डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ। तो 15,000 रुपये निकल रहा है। ठीक है, तो 15,000, 60,000 और साथ में 15,000, तो हमारा हो गया है 75,000। तो इसका मतलब बिल्कुल सही, हमारा जो है वो प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन कर रहा है। तो आप कुछ और भी डाल के देख सकते हैं यहाँ पर। यानी मैं 18 ग्रेड अगर मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 लाख जो है मैं यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 18 ग्रेड में डाल देता हूँ कि मेरा 18 ग्रेड है भाई। तो यहाँ पे सैलरी बनती है आपकी 1,50,000 रुपये। इसी तरीके से जो है आप कोई भी जो है वो कंडीशन वगैरह के अंदर इफ़ एल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं। तो देखें ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बनवा रहा हूँ, ताकि जितनी अच्छी आपको इसकी प्रैक्टिस होगी उसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, उसी तरीके से आप इसको और भी ज़्यादा जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा भी हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा फिर हमें, क्योंकि जब हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने की। आप खुद ही इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है इसको बना सकते हैं, और किस तरीके से अपनी खुद की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। खुद ही अपना प्रोग्राम सोच सोच के खुद ही क्रिएट करेंगे आप ये इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपसे कि आप अच्छे से अच्छे इसकी प्रैक्टिस करने की लाजमी कोशिश करेंगे, और अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप कोशिश करें देख देख कर। और इंशाल्लाह ताला एक ना एक देखें, इंसान एक ये होता है कि कभी करता है तो नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते हैं। तो हिम्मत नहीं आ रहे हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। जब मैंने शुरू में देखा था तो मैं भी बड़ा घबराया था कोडिंग देखकर कि ये किस तरीके से होगा, लेकिन देखें आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब मुझ जैसा जब कोई कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है वो घबराइएगा नहीं। इंशाल्लाह ताला आप देखें मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह आपको समझाता रहूँगा अच्छे तरीके से। जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा समझाऊंगा आपको, बस आप हार नहीं मानिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।